यमराज के सामने उन्होंने दंड मंडलू सब फेंक दिया है। कहा कि दंडवाणी भगवान यमराज, मेरा एक प्रश्न है। आप इस संसार के धर्मराज हो और आपके कहे अनुसार मनुष्यों को उनके कर्म के अनुसार दंड दिया जाता है। अजामिल जैसे महापापी को लेने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन वहां पर भगवान के दूत आए और उन लोगों ने हमें डांट फटकार के हटा दिया है। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? तो यमराज ने कहा कि भैया, कहीं उनके मुख से कोई शब्द तो नहीं निकला था? कहा कि हाँ हाँ निकला था। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया था नारायण। जैसे ही नारायण कहा है, यमराज की समाधि लग जाती है। नन्तत्पुरुषात्मने नमः। नारायण का जो पहला अक्षर है न, वह तत्पुरुष बोधक है। वह पुरुष अर्थात वह विराट पुरुष सहस्र श्रीरेखा पुरकः सहस्राक्ष, जो सृष्टि के सबसे आदि में हुआ था। भगवान की नारायण का पहला अक्षर जो है वह विराट पुरुष अर्थात विष्णु के संबंधित है। दूसरा अक्षर आता है र, रन्तेजात्मने नमः। वह अग्नि का बीज मंत्र है। जैसे अग्नि किसी अच्छे बुरे का परिहार नहीं करती, चाहे जो भी वस्तु अग्नि में डाल दो सब वो जलाकर स्वाहा कर देती है, ठीक उसी प्रकार से जो भी मनुष्य भगवान के नारायण के र शब्द का उच्चारण करता है, राम में र शब्द का उच्चारण करता है, वैसे ही उसके सभी पातक जल के भस्म हो जाते हैं। तीसरा चरण भगवान का आता है य, नाराय यल्वायात्मने नमः। यह वायु का बीज मंत्र है। जैसे हम आप लोगों का बीज मंत्र होता है, किसी का नाम है, जैसे आप ही के नाम ले लो मुकेश तिवारी, तो कोई कहते हैं यमती। तो यही इन वनस्पतियों का औषधियों का भी सूक्ष्म नाम होता है। देवताओं के भी गुप्त मंत्र होते हैं। इसी प्रकार वायु का जो बीज मंत्र है वह यह है, अर्थात इस संसार में जो जीवों को जीने के लिए वायु मिलती है वह भगवान के तीसरे चरण यह से प्राप्त होता है। अंत में फिर आता है ड़। संस्कृत में ड़ और न का एक ही संबोधन होता है, न। नाराय न कहो चाहे ड़ कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। अर्थात अंत में भी वही पुरुष है, विराट पुरुष। इस सृष्टि के आदि अंत में जो है वह वही पुरुष है, जिसे परम ब्रह्म विष्णु आदि के रूप से जाना जाता है। जब यमराज की समाधि लग गई तो यमदूतों ने झकझोर के जगाया है। कहा कि महाराज, हमने प्रश्न किया है और आपने आंखें बंद कर ली। मुस्कुराने लगे। कहा कि दूतों, यह मेरी ही गलती है। अब से सुनो, अजामिल है क्या? अजामिल से बड़ा भी कोई पातकी हो, अगर अंतिम समय में उसके मुख से भगवान का कोई भी पवित्र नाम निकल जाता है तो आप लोग वहां नहीं जाओगे। जिसके जिह्वा से कभी भगवान का नाम न निकला हो, जिसने कभी दान न किया हो, धर्म पुराण को कथाओं को न सुना हो, ब्राह्मण गुरुओं का सम्मान न किया हो, तुम लोगों को उन्हीं के पास जाना चाहिए। कहा कि महाराज, इस रहस्य को कौन जानते हैं? कहा कि इस रहस्य को भगवान के 12 प्रधान भक्त हैं, जो 12 भट्ट कहे गए हैं, उनको यह मालूम है। स्वयंभू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैश्या कविर्वयम्। कोई भी पुरुष अगर उसके समान गुण वाले किसी अन्य पुरुष के विषय में आप पूछोगे तो वह सबसे पहले अपना नाम बताएगा कि भैया ये फलाना काम मैं करता हूँ, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरे बाद वह व्यक्ति है जो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भगवान यमराज जी बता रहे हैं कि भगवान के जो 12 भट्ट हैं, जिनको यह रहस्य मालूम है, उनमें सबसे पहले हैं ब्रह्मा जी, फिर शंकर भगवान, नारद जी और सनत कुमार, कपिल मुनि, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और व्यास जी, और 12वां नंबर मेरा है। मैं भी इसे जानता हूँ।
अब से तुम लोग ध्यान दो, कभी भी ऐसे स्थान पे मत जाना जहाँ पर भगवान के नाम का उच्चारण वह कर देता हो। एक बार करे या आधे शब्द को भी बोल दे तो वह निष्पाप हो जाता है। अब वह अजामिल अनजाने में भगवान का नाम लेता है। नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। इसीलिए कथा के प्रारंभ में मैं आप लोगों को संबोधित करता हूँ कि भगवान का नाम लीजिए। नाम संकीर्तन में वह महात्मा है, दसों दिशाओं में मंगल छा जाता है। इस अजामिल ने अनजाने में भगवान का नाम लिया है, जानबूझ के नहीं लिया है। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाय को भाय अलग आलस हो, भाय को भाय अलग आलस हो। जिस प्रकार उस अजामिल ने अनजाने में भगवान का नाम लिया और उसका कल्याण हो जाता है। अगर आप जानबूझकर नाम लोगे तो क्या आपका कल्याण नहीं होगा? यह सुंदर शरीर किसी को दिखाने के लिए नहीं मिली है भैया, इसका सदुपयोग करो। बाड़ी मिली है भगवान के गुणगान के लिए, कान मिले हैं भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, हाथ मिली है ताली बजाने के लिए, कीर्तन में भजन में पैर मिले हैं भगवान के मंदिर तीर्थों का दर्शन करने के लिए। अरे ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिले, बिना भजन के नैया भव से पार ना